दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों की बात करें या 8800 पदों की बात करें, जैसे कोई नई अपडेट निकल के आती है आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाती है। चाहे आवेदन प्रक्रिया का लिंक एक्टिवेट हो रहा हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट हो या कोई भी अपडेट नई निकल के आती, आप सभी को जानकारी दी जाती है। 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में आज 2 नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के सुल्तानपुर जनपद, कौशाम्बी, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, हाथरस, चित्रकूट, जौनपुर, शामली, कौशाम्बी, इन जनपदों के आवेदन का लिंक, योग्यता क्या मांगी गई है और पदों की संख्या क्या है, साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आज नोटिस जारी कर दी गई है। किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एफिडेविट बनवाना होगा। डीजी मैम की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ और फाइल परिणाम की कट ऑफ किया जा सकती है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के 3 विज्ञापन जारी किए गए थे। आज के 5 माह पहले 2 विज्ञापन जारी किए गए। एक 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन ईसीसी एजुकेटर का और दूसरा विज्ञापन था स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। तीसरा विज्ञापन है 8800 पदों पे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। इन तीनों विज्ञापनों की जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर वीडियो आप स्किप किए तो समझ लीजिए कि आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी और आप सभी लोग आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं आज जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज के 4 से 5 माह पहले की बात की जा रही है, जब ईसीसी एजुकेटर के 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। एक स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, दूसरा ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 10,684 पदों की संख्या थी और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या डिसाइड नहीं की गई थी। केवल जनपद वाइज जैसे जैसे विज्ञापन जारी होते थे वैसे वैसे पदों की संख्या आयोग उसी विज्ञापन में ये डिसाइड करता था कि इस जनपद में कितने पदों की संख्या है। स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में योग्यता अलग है। यहाँ पे क्या योग्यता मांगी जाती है? स्पेशल बीएड होना चाहिए और टेट या सीटेट में से कोई एक अगर आप पास हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। और ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जो 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, इस विज्ञापन में होम साइंस होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट 50% नंबर होने चाहिए। 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। महाराजगंज जनपद और देवरिया जनपद से स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2025। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इस भर्ती विज्ञापन में योग्यता क्या होती है। ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ में टेट या सीटेट आप पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। यह स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की योग्यता मांगी गई है। वहीं जो विज्ञापन 10,684 पदों पे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, इस भर्ती विज्ञापन में शाहजहांपुर जनपद की आवेदन की प्रक्रिया को लेकर रीओपन किया गया है। आवेदन करने के लिए अगर आप आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन कर चुके हो पहले तो दोबारा आवेदन नहीं करना है। 2 अगस्त 2025 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। यानी कि यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया एक बार कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन दोबारा से पदों के सापेक्ष 3 गुना कैंडिडेट ना मिलने की वजह से आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई है। वहीं जालौन जनपद में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की, और आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2025 है और अभी तक जो टोटल आवेदन हुए हैं वो 2595 आवेदन हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के 10,684 पदों के सापेक्ष जो 24 जनपद है जिनकी आवेदन की प्रक्रिया पिछले अगर देखा जाए 4 से 5 दिनों में आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। चाहे वह शामली जनपद हो, चाहे जौनपुर हो, कौशाम्बी हो, बलिया, कानपुर, चित्रकूट, हाथरस जनपद हो या आजमगढ़ जनपद हो, तो आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन कारण क्या होता है कि जनपद वाइज जो एजेंसियों का चयन होता है वह एजेंसी केवल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन ही नहीं कराती है, वह एजेंसी तमाम और भर्ती विज्ञापनों की आवेदन प्रक्रिया कराती है। तो इसी कारणवश कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उत्तर प्रदेश के जो 24 जनपद हैं, शामली, बिजनौर, उन्नाव, जौनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, रायबरेली और कौशाम्बी, सोनभद्र, अम्बेडकर नगर, ललितपुर, अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, बलिया, अलीगढ़, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बहराइच, बदायूं, हाथरस, कन्नौज, इन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। कारण क्या था? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। लेकिन कल दोपहर में जो हमें जानकारी मिली है कि ईसीसी एजुकेटर के इन 24 जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट होने वाला है, हो सकता है कल शाम से शुरू हो जाए, क्योंकि आज भी बहुत कम संभावना किसी जनपद की आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो। कारण क्या? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। अब शामली जनपद, उन्नाव जनपद, जौनपुर जनपद, कौशाम्बी जनपद, आजमगढ़, बलिया, कानपुर, हाथरस, चित्रकूट, इन जनपदों के आवेदन का लिंक कल दोपहर के बाद से एक्टिवेट होना शुरू होगा और आप सभी अपने अपने जनपद से आवेदन कर पाएंगे। थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। देखिए कारण क्या है कि ये एजेंसियां और भी भर्ती विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करती हैं। यही कारण है कि विज्ञप्ति आने में थोड़ा समय लगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। वहीं डीजी मैम की तरफ से भी कल 28/7/2025 के डेट में नोटिस जारी की गई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ईसीसी को प्राथमिकता दी है। महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग की सहमति से समस्त को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को शासनादेश संख्या इतना के माध्यम से बाल वाटिका घोषित किया गया है। आप लोग तमाम ऐसे कमेंट्स वगैरह मैसेज कर रहे थे कि 10,684 पदों की भर्ती के नाम कुछ अलग है और 8800 पदों की भर्ती का नाम कुछ अलग है। देखिए दोनों भर्तियां सेम है, आवेदन की प्रक्रिया दोनों में अलग अलग होगी, लेकिन काम दोनों एक ही करने पड़ेंगे। चाहे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों की बात करें या 8800 पदों की बात करें। अब यह नाम बदल के बाल वाटिका घोषित कर दिया गया है। दिनांक 26 जुलाई 2024 एवं दिनांक 27 जून 2025 के दौरान प्रदेश के 19,484 10,684 प्लस 8800 बाल वाटिका को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों वाले प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में ईसीसी एजुकेटर सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा पर तैनात किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे जो आपकी भर्ती 10,684 पदों की भर्ती थी, पहली भर्ती आज के 4-5 माह पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी, और दूसरा विज्ञापन 8800 पदों पे जिसके आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और ना ही अभी शुरू होने की कोई संभावना है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर ली जाती तब तक 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन का आवेदन शुरू नहीं होगा।
और ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन में काफी ऐसे जनपद हैं जहां पे फाइनल परिणाम जारी कर दिया गया है और नियुक्ति भी मिल चुकी है, यानी वह सभी कैंडिडेट अपने अपने जनपद में अपने विद्यालय में नियुक्ति उनको मिल चुकी है, वह ज्वाइन कर चुके हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बदलाव ये किए गए किसी किसी जनपद में नोटरी मांगी जा रही है, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक फॉर्मेट भरवाया जा रहा है, उसको लेकर अभी लास्ट में बात करते हैं। लेकिन ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के डीबी की कट ऑफ को लेकर आपको जानकारी दी गई थी कि एजेंसियां कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं करती हैं, न फाइनल परिणाम का कट ऑफ जारी करती हैं और न ही डीबी का कट ऑफ जारी करती है। वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको पहले जानकारी दी गई थी। आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट और साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री हो या आपके पास प्रोविजनल हो, एक होना चाहिए और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फोटो होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स होने चाहिए। यही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होता है। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो प्रयागराज जनपद की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रतापगढ़ जनपद की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लखनऊ में चल रहे हैं इन जनपदों के, और ऐसा नहीं कि लखनऊ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है इसमें कोई फर्जी है अफवाह है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं भी हो सकता है जहां पे एजेंसी कराना चाहेगी, तो लखनऊ में ये सच्चाई की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, चाहे प्रयागराज जनपद हो या प्रतापगढ़ जनपद हो। और लेकिन एक बात ये भी है कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर पैसों की मांग होती है, काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैसेज और कमेंट्स वगैरह आ रहा है कि पैसों की मांग चल रही, कोई 80,000 मांग रहा है, कोई 1 लाख मांग रहा है, तो आप किसी को भी एक पैसे ना दीजिएगा। भर्ती फ्रेश होगी, कोई कितना भी पैसों की मांग करे आप ना दीजिएगा, क्योंकि पैसा देके आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर भर्ती में धांधली का आरोप लगा और आप पैसा दिए तो भर्ती रद्द हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, आपका पैसा भी वापस नहीं होगा, न ही आपको ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जॉब भी मिल पाएगी, इसलिए पैसे आपको नहीं देने हैं। वही 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन के आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, ये आप सभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि तमाम ऐसे चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन के आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन चल रहे हैं, काफी जनपदों के आवेदन कंप्लीट कर लिए गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन 15 अगस्त के बाद ही एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 अगस्त से पहले कोई भी दूर तक संभावना नहीं है। और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन हो चाहे 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन हो, दोनों विज्ञापनों के सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। आज से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपने अपने जनपद से। रजिस्ट्रेशन आप सभी करेंगे, एक आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसी आईडी पासवर्ड से आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी आप अपने जनपद से आवेदन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन हर दिन हो रहा है, कोई अंतिम तिथि नहीं है रजिस्ट्रेशन की, इसलिए आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लें। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन के कुछ ऐसे भी जनपद हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक नोटरी 100 रुपए की भराई जा रही है। उसके साथ साथ में यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, यह आप लोगों का फॉर्मेट है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखने आपका सूची क्रमांक हो गया, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सब प्रमाणित फोटो हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है हाई स्कूल इंटर स्नातक हो गया, और अगर आप एनटीटी की हो, आरक्षण अगर आप लेना चाहते हो, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका है, यानी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। ये फॉर्म आपको फिल करना होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इस तरह से आपको एक नोटरी का मिलेगा, एक आपको फॉर्मेट मिलेगा पूरा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी आप लोगों को ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की अपडेट जैसे आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या आवेदन हो, आपको जानकारी दी जाएगी। वो सभी कैंडिडेट जो 24 जनपदों के शामली, बिजनौर, उन्नाव, जौनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, रायबरेली, कौशाम्बी, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, ललितपुर, अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, बलिया, अलीगढ़, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बहराइच, बदायूं, हाथरस, कन्नौज, इन जनपदों के कैंडिडेट थोड़ा वेट कर लें। आज भी आवेदन की प्रक्रिया का लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और आप अपने जनपद में आवेदन कर पाएंगे। तो आज का और वेट करिए, कल से जो टेक्निकल इशू उसको दूर करके एजेंसियां लिंक एक्टिवेट कर देंगी, तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। थोड़ा समय लगा, लेकिन ये कि भाई एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ चीजें, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। बाकी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।